नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बेहद खास मुद्दा आज एक बार फिर आपके बीच लेकर आई हूं, क्योंकि बात उस शुद्धिकरण की है जो वोटर लिस्ट से जुड़ी हुई है, जो देश के हर एक राज्य से जुड़ी हुई है। एक तरफ 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में जिस तरीके से SIR की प्रक्रिया चल रही है, उस पर जिस तरह से राजनीति हो रही है, वो तो देश देख रहा है। लेकिन इन सब के बीच उत्तर प्रदेश के लिए आज का दिन बेहद खास रहा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में SIR प्रक्रिया के बाद पहली ड्राफ्ट लिस्ट आज जारी कर दी गई है। और इस ड्राफ्ट लिस्ट के साथ ही कई सवाल भी सामने आ गए हैं। देश के सबसे बड़े राज्य, इसे कहेंगे आबादी के लिहाज से देश का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, जहां पर आज हंगामा नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ, सफाई अभियान जो चला है, इस पर राजनीति जरूर फुल ऑन हो चुकी है। आज उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग की तरफ से फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट नहीं, पहली ड्राफ्ट लिस्ट, जिसको ऑलरेडी पहली 2 बार टाला जा चुका था, आज उस ड्राफ्ट लिस्ट को सामने रखा गया है। आज यहां पर जो सफाई अभियान चल रहा है, उसे लेकर एक बड़ी तस्वीर सामने आई है। आज चुनाव आयोग ने SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव के तहत यूपी की पहली ड्राफ्ट लिस्ट जारी की और विपक्ष ने बिना तथ्य देखे, बिना प्रक्रिया को समझे एक बार फिर से हंगामे और आरोप की कहानी शुरू कर दी। अब आरोप क्या लग रहा है? दरअसल ये जो ड्राफ्ट लिस्ट जारी की गई है, उसमें 2.89 करोड़ नाम काट दिए गए हैं, यानी 2,89,00,000 नाम इसमें से हट गए हैं। अब ऐसे में ये कहा जा रहा है कि ये वोट नहीं, ये दरअसल फर्जीवाड़ा कटा है। फर्जीवाड़ा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसमें उन लोगों के नाम कटे हैं जो मृत थे, इसमें उनके नाम कटे हैं जो परमानेंटली यहाँ से जा चुके हैं। तो सवाल ये है कि क्या मृत व्यक्ति का वोट लोकतंत्र है? क्या एक ही आदमी का 3 जगह वोट होना लोकतंत्र है? क्या दशकों पहले यूपी छोड़ चुके व्यक्ति का नाम अगर वोटर लिस्ट में रहता है, तो क्या इसे लोकतंत्र माना जाएगा? चुनाव आयोग स्पष्ट कर रहा है कि ये वोटर शुद्धिकरण है और इस ड्राफ्ट लिस्ट के बाद 1 महीने का समय भी दिया गया है, यानी 6 फरवरी तक आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। अगर आपको इस लिस्ट में कुछ गड़बड़ी लगती है या आपका नाम नहीं है, तो आप इस बाबत चुनाव आयोग में इसकी अपील कर सकते हैं। सवाल यह है कि जब चुनाव आयोग पूरे द्वार खोल रहा है, जब चुनाव आयोग ये साफ तौर पर कह रहा है कि इसमें वैसे नाम हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, वैसे नाम हैं जो डुप्लीकेट हैं, वो नाम हैं जो स्थायी रूप से पलायन कर चुके हैं, तो सवाल यही है कि विपक्ष इस पर क्यों हल्ला बोल रहा है? क्या मृतकों के नाम पर वोट डलवाना लोकतंत्र समझता है विपक्ष? क्या विपक्ष ये समझ रहा है कि वोट का अधिकार छीना जा रहा है? लेकिन सच्चाई ये है कि फर्जी वोट का अधिकार छीना जा रहा है। अगर SIR नहीं होता तो वही पुरानी लिस्ट चलती, जिसमें अभी भी ये कहा जा सकता था कि भूत ही वोट डाल रहे होते, जिसमें एक व्यक्ति कई सीटों पर राजा बना होता। तो ऐसे में सवाल यह है कि क्या आपको फर्जी वोटरों की चिंता है या आपको अपने वोट बैंक के खिसकने का डर है? चुनाव आयोग ये कह रहा है, साफ कह रहा है कि ये एक व्यवस्था है, एक ऐसी व्यवस्था जो साफ तौर पर वोटर शुद्धिकरण की बात कर रही है और वो स्पष्ट कर रही है कि ड्राफ्ट लिस्ट है, अंतिम लिस्ट नहीं है। अंतिम लिस्ट 6 मार्च को आएगी, अभी भी पूरा महीना आपके पास है। दावा और आपत्ति आप दर्ज करा सकते हैं। फॉर्म 6, फॉर्म 7 ऑनलाइन ऑफलाइन BLO के जरिए हर नागरिक के पास मौका है। यानी राजनीति करने वाले राजनीति कर रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग बड़ी स्पष्टता के साथ अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहा है। और अगर इसमें किसी भी व्यक्ति को, किसी भी वोटर को कोई कमी लगती है, तो उसके पास ये 1 महीने का समय भी चुनाव आयोग की तरफ से दे दिया गया है। तो फिर डर किस बात का है? क्या विपक्ष को यह डर है कि आप फर्जी नाम हटेंगे तो चुनाव निष्पक्ष हो जाएगा? विपक्ष इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक भी पहुंचा हुआ है, लेकिन यहां पर स्पष्टता के साथ कहना होगा कि सुप्रीम कोर्ट भी पहले भी एक टिप्पणी बिहार चुनाव के दौरान कर चुका था कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, कोई पार्टी कार्यालय नहीं है। SIR कोई नया प्रयोग नहीं है, यह प्रक्रिया पहले भी होती रही है, हर चुनाव से पहले होती है। बस फर्क इतना है कि इस बार सफाई ज्यादा गहराई से हो रही है। तो सवाल यही है कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा दुश्मन
फर्जी वोटर होता है और लोकतंत्र का सबसे बड़ा रक्षक साफ वोटर होता है। क्या विपक्ष इस बात को समझ पा रहा है? आज इसी पर करेंगे खुलकर बात, और खुलकर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ ही देर में आज के अतिथि जुड़ेंगे, कराऊंगी उनसे आपका परिचय। लेकिन सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि आज जब उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो वो कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण बात थी जो उत्तर प्रदेश में होने वाले, जो 2027 में चुनाव होने वाले हैं, उसे लेकर महत्वपूर्ण आधार तैयार करेंगी। सबसे पहले तो 27 अक्टूबर 2025 जिस दिन अनाउंसमेंट हुआ इसका SIR का, उस दिन हमारी उत्तर प्रदेश की जो मतदाता सूची थी एग्जिस्टिंग एज ऑन दैट डेट, उसको फ्रीज कर दिया गया था और उसमें जितने भी मतदाता थे 15,44,30,092, उन सारे मतदाताओं का इंडिविजुअल एक एक का अलग से यूनिक एन्यूमरेशन फॉर्म, एक गणना प्रपत्र हमने निकाला था और 2-2 कॉपियों में, और BLO को देके ये निर्देश थे कि वो हर मतदाता के पास जाके उसको एक प्रपत्र देंगे, उसको भरवा के लेंगे और एक उसको हस्ताक्षर करके एक रसीद के रूप में दूसरा दे देंगे। ये कार्य गणना चरण में होना था। वो गणना पत्र जो हमारे पास आए वो थे लगभग 12,55,00,000, एग्जैक्ट है 12,55,56,025। जो पुरानी, जो हमारी 27 अक्टूबर 2025 के मतदाता सूची के जितने मतदाता हैं उनका 81.30 81.30%, यानी इतने हमें लोगों ने वापस साइन करके फॉर्म दिए कि हमारे नाम ड्राफ्ट में होने चाहिए। तो जो बचे, जिनके साइन करके नहीं आए, वो 18.70% है। सो मृतक मतदाता 46.23 लाख 46.23 लाख और परसेंटेज के टर्म्स में 2.99% या 2.99%। स्थानांतरित मतदाता जो अपने निवास स्थान से कहीं और शिफ्ट कर गए, वो घर छोड़ दिया जहां उन्होंने वोटर लिस्ट में जब अपना नाम दर्ज कराया था, जिस घर में थे, स्थायी रूप से स्थानांतरित हो गए, या वो लापता या अनुपस्थित रहे या उनको फील्ड में BLO को मिले नहीं, ऐसे 2.17 करोड़ मतदाता हैं, 2.17 करोड़। और अगर प्रतिशत में कहें तो 14.06 14.06%। और तीसरी श्रेणी है जो मतदाता सूची में एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत पाए गए, ऐसे 25.47 लाख 25.47 लाख वोटर्स थे, जो 1.65% है। सो कुल मिलाकर जो अनकलेक्टेबल था, जिनका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं आया, वो 2.89 करोड़ या 18.70%, 18.70%। तो फाइनल हमारी जो आज आज जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट हो रही है पब्लिश, उसमें 12,55,56,025 मतदाता हैं और इसमें हमारे सभी 75 जनपदों के जिला निर्वाचन अधिकारियों। तो कुल मिलाकर 2,89,00,000 ये नाम ऐसे हैं जो कि लिस्ट से कट गए हैं, लेकिन अभी भी जो पूरी प्रोसीजर है वो अभी जारी ही रहेगी, क्योंकि अभी भी 1,04,00,000 ऐसे नाम हैं जो अनमैप्ड है। तो ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि जब अभी चुनाव आयोग शुद्धिकरण की इस प्रक्रिया को जारी रख रहा है और अगर कोई आपत्ति किसी को लगती है तो उसके लिए 1 महीने का वक्त भी है, तो फिर विपक्षी पार्टियां राजनीति क्यों कर रही हैं? क्योंकि देखिए, एक तरफ ड्राफ्ट लिस्ट आती है, दूसरी तरफ विपक्ष किस तरह से एक बार फिर से आरोपों की झड़ी लेकर सामने आ जाता है, वो प्रतिक्रियाएं भी आपके सामने रखते हैं। चुनाव आयोग के द्वारा जो ये SIR में जो ये सर्वे कराया गया था, आप देख सकते हैं कि इसमें तमाम BLOs के ऊपर अनावश्यक दबाव बनाया गया, जिसके नाते उन्होंने सुसाइड किया, जहर खाया, फांसी लगाई, ब्रेन हेमरेज हुआ, हार्ट अटैक हुआ, तमाम BLOs मरे बेचारे। और पूरी तरीके से प्रदेश के अंदर एक ऐसी प्रक्रिया, जल्दबाजी की प्रक्रिया की गई, जिससे आज अफरा तफरी का माहौल बना। मुझे लगता है कि जो ये 2.89 करोड़ 89 करोड़ लोग जो कटे हैं नाम, इसमें निश्चित तौर से ये जांच का विषय है, इसको जांच करानी चाहिए। और इसमें जो 1,13,00,000 फॉर्म जो बांटे गए थे वो वापस नहीं आए, मुझे लगता है कि ये एक बहुत
गहरी साजिश है या बड़ी बात है, इस पे जांच करानी चाहिए और इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में एसआईआर लागू होने के बाद जो मतदाता सूची की ड्राफ्ट लिस्ट आई है उसमें 2,79,00,000 लोगों के नाम मतदाता सूची से काट दिए गए हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जनता को गुमराह करने के लिए कहा था कि 4 करोड़ वोट काट दिए गए हैं। मुख्यमंत्री जी को अपने इस बयान पर खेद व्यक्त करना चाहिए कि उन्होंने जनता के समक्ष असत्य आंकड़ा प्रस्तुत किया था। वोटर लिस्ट में जो नाम काटे गए हैं उसके अलावा कोई भी नाम जोड़ा नहीं गया है। इलेक्शन कमीशन का काम है कि हर मतदाता का नाम लिस्ट में हो, लेकिन बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट से लोगों के नाम काट दिए गए हैं। अब चुनाव आयोग को चाहिए कि फॉर्म 6 भरने की प्रक्रिया शुरू करे। 2,89,2.89 यानी 2.90 यानी लगभग 3 करोड़ मतदाताओं के नाम डिलीट हुए और इसमें से 2,17,00,000 अनुपस्थित हैं या फिर लापता है। ये कौन लोग? नौकरी पेशा, मजदूर, दलित वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, फेरी लगाने वाले। तो ये तो एक तरह से देखा जाए तो 3 करोड़ तो आबादी बहुत से प्रदेशों की नहीं, भारतवर्ष में दुनिया के बहुत से देशों की आबादी नहीं, 40-50 देशों की आबादी नहीं 3 करोड़, उतना अपने उत्तर प्रदेश से मतदाता डिलीट कर दिए। कोई स्पष्ट कारण नहीं, सिर्फ इतना कि वो समय से फॉर्म नहीं भर पाए, भर पाने के लिए उपस्थित नहीं थे। समाजवादी पार्टी का जो एसआईआर पीडीए प्रहरी है वो सतर्कता से उसने गांव-गांव, गली-गली, घर-घर जाके पीडीए के वोट को बचाने का काम किया, बीटीए के वोट को बनाने का काम किया। और ये प्रयास जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का आदरणीय अखिलेश यादव जी के आदेश पे जारी था वो आगे भी जारी रहेगा, क्योंकि एसआईआर की प्रक्रिया अभी पूर्ण नहीं हुई है। अभी वो लिस्ट आई है जिन वोटर्स के नाम को काटा गया है और वो बड़ी संख्या में वो वोट हैं जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को शहर और गांव दोनों जगह वोट दे रहे थे। तो समाजवादी पार्टी इसको लेकर पूरी तरह सतर्क है। एसआईआर की प्रक्रिया अभी चल रही है। आने वाले समय में जब फॉर्म 6 भी भरा जाएगा तो समाजवादी पार्टी का एसआईआर पीडीए प्रहरी वो सतर्कता से इस पूरी प्रक्रिया में भाग लेगा और हम जो पीडीए के वोट बचे हैं जिनको बनवाना है उनको बनवाने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का और चुनाव आयोग के गठबंधन का कोई भी जो पैतरा है वो समाजवादी पार्टी का एसआईआर पीडीए प्रहरी वो चलने नहीं देगा। पीडीए प्रहरी चलने नहीं देगा, ये साफ तौर पर एसपी के नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है। और इस बीच अखिलेश यादव ने एक ट्वीट भी कर दिया और साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि मैनपुरी में से जो वैध नाम कटे हैं अगर वो जल्द नहीं सामने रखे गए, उन्हें दुरुस्त नहीं किया गया तो जनता आक्रोश और रोष दिखाते हुए आंदोलन करेगी। ऐसा ट्वीट भी उनका इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आ गया है। लेकिन सवाल ये है कि ये जो नाम कट रहे हैं, क्योंकि अगर देखें तो 2.89 करोड़ नाम कट चुके हैं और ये भी कहा जा रहा है कि 1 करोड़ 4 लाख नाम जो अभी अनमैप्ड है, यानी अगर जिनकी मैपिंग नहीं हुई है, अगर इन्हें भी मिला दिया जाए और अगर इनके नाम भी कट जाते हैं तो क्या वाकई ये जो 3.5 करोड़ से ज्यादा नाम कटेंगे इसका इंपैक्ट आने वाले चुनाव में होगा? ये वोटर्स किसके वोटर्स हैं, ये किसके वोटर्स थे, ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। आइए इन्हीं सवालों का जवाब लेने की कोशिश करते हैं। रणक्षेत्र के आज के अतिथियों से अब आपका परिचय करा देती हूं। स्वागत करती हूं पैनलिस्ट का। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर सुनील शर्मा जी जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे रतन तिवारी जी। समाजवादी पार्टी से आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं अतुल यादव जी और जाने माने पॉलिटिकल एक्सपर्ट प्रियदर्शी रंजन जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले प्रोफेसर सुनील शर्मा जी आप ही के साथ शुरुआत करती हूँ, क्योंकि जब कभी
अभी भी एसआईआर का जिक्र आया है, सबसे ज्यादा आरोप आपकी पार्टी पर ही लगा चुनाव आयोग के साथ मिलीभगत करने का, लेकिन यहां पर तो सीधे सीधे 2.89 करोड़ नाम अभी सामने स्पष्ट हैं कि वो नाम कटे हैं। उसके पीछे का आधार एक्सप्लेन कर दिया गया है कि इसमें मृत कितने थे, कितने यहां पर परमानेंटली छोड़कर जा चुके हैं, वो तमाम चीजें, लेकिन अभी भी 1 करोड़ 4 लाख ऐसे हैं जिनकी मैपिंग नहीं हो पाई है। तो कुल मिलाकर अगर देखें और अगर ये नाम भी हट जाते हैं तो टोटल आंकड़ा लगभग उसी 4 करोड़ का पहुंचेगा, जिसके बारे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले कह चुके हैं कि 4 करोड़ नाम कट रहे हैं। आज जो लिस्ट आई है, ड्राफ्ट लिस्ट आई है, भारतीय जनता पार्टी इससे सैटिस्फाइड है? ये जो प्रक्रिया चल रही है इससे सैटिस्फाइड हैं आप? मेरा आपको और साथी को नमस्कार। नमस्कार सर। ये चुनाव आयोग की प्रक्रिया है, लोकतंत्र में ये प्रक्रिया पहले भी चली है और समय और कालखंड के अनुसार काम करने के तरीके बदलते हैं। इस बार गहनता से कार्य हो रहा है। मेरा ये भी मानना है कि विपक्ष या हम ये कैसे तय कर सकते हैं कि किसका वोट कटा है, किसका वोटर था। लोकतंत्र में ये तय नहीं हो सकता। इसी उत्तर प्रदेश की जनता ने माननीय मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाया, अखिलेश यादव जी को बनाया, हमें बनाया। तो ऐसे तय नहीं होता है कि हमारे वोटर काट दिए, उसके वोटर काट दिए। ये तो एक अफवाहों का बाजार गर्म किया जाता है। ये प्रक्रिया निरंतर चल रही है। बीएलओ ने सबको मौका दिया है और उस मौके के अनुसार लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर वोट कट क्यों रहा है। आपने एक्सप्लेनेशन उसका पूरी तरीके से कर दिया है। मृत हैं, लोग शिफ्ट हो गए हैं, 2 जगह उनका वोटर है, तो 2 जगह का वोटर इसी प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद अगर 2 जिलों में बना है तो 1 जिले में रह जाएगा, तो वो वोट कटा है। और शिफ्टेड जो हो गए हैं उनका क्लेम भी तो नहीं है कहीं। उन्होंने ये भी तो नहीं कहा है कि हमारा वोट कट रहा है। वोट कट रहा है तो आपने वोट बनवाने का प्रयास क्यों नहीं किया? एसआईआर फॉर्म भरने का प्रयास क्यों नहीं किया? आपने उस वोट को वोटर लिस्ट में जुड़ा रहे ऐसा निरंतर प्रयास क्यों नहीं किया? ऐसे कौन व्यक्ति हैं जो ये कहें कि हमने फॉर्म जमा किया है और हमारा वोट काटा जा रहा है? चुनाव आयोग ने पूरा मौका दिया आपको कि आप फॉर्म भरिए, जमा कीजिए। आप फॉर्म जमा करने ही, फॉर्म लेने ही या फॉर्म देने आपके घर गए तो आप मिले ही नहीं, आप शिफ्टेड हो गए हैं। अब कोई व्यक्ति यहां से दूसरे राज्य में चला गया और उसने वहां भी वोट बनवा लिया है, तो हो सकता है कि वहां का वोट रखना उचित समझा, उत्तर प्रदेश का वोट रखना उचित नहीं समझा। सवाल ये है कि अगर नाम कट रहे हैं तो भाई इलेक्शन कमीशन ने तो ये प्रावधान कर दिया है ना। अभी आज से 1 महीने का वक्त शुरू हो गया है, 6 फरवरी तक लोगों के पास मौका है आपत्ति दर्ज कराने का। ये देखना होगा कि कितनी आपत्तियां दर्ज होती है। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरीके से ये प्रक्रिया शुरू हुई थी, नवंबर में इसकी घोषणा के साथ ही राजनीति शुरू हो गई थी, तो भारतीय जनता पार्टी से भी कुछ आवाजें ऐसी निकली थी जो सवाल खड़े कर रही थी। लेकिन आज जब पहली ड्राफ्ट लिस्ट आ गई, 2 बार पहले टल चुकी है, आज की ड्राफ्ट लिस्ट से आप लोग संतुष्ट हैं ना? अभी सेटिस्फाइड है ना? बस मैं ये जानना चाह रही थी। देखिए, चुनाव आयोग जो कार्य कर रहा है हम उससे पूरी तरह संतुष्ट हैं और 1 महीने का जो समय है आपत्ति का, उसमें दुरुस्त करने का भी मौका है और भी फॉर्म 6 के द्वारा वोट बनाने का मौका है। उसमें कोई गुंजाइश नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। चुनाव आयोग ईमानदारी से अपना कार्य कर रहा है और उसे करने देना भी चाहिए हम सब लोगों को। ठीक है अतुल जी, अब बीजेपी ये कह रही है, ठीक है सर, जरा एक कमेंट ले लेती हूँ, एक कमेंट ले लेने दीजिए थोड़ा सा ओपनिंग रिमार्क के साथ ही, मन में जो चल रहा है, फिर उसके बाद आप लोगों को आमने सामने कर दूंगी। अतुल जी, भाई बीजेपी तो कह रही है कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये जो लिस्ट आई है ये अपनी प्रक्रिया के हिसाब से चल रही है, वो सेटिस्फाइड है, लेकिन आप लोगों के खेमे से अभी से ही असंतोष के सुर उठने लगे। आपने सुना ही आपके लीडर्स क्या कह रहे हैं। अभी तो एक ट्वीट भी आ गया अखिलेश यादव जी का, जरा वो ट्वीट भी दिखा दीजिए स्क्रीन पर। ट्वीट आ गया है कि भाई मैनपुरी में जो वैध नाम कटे हैं नहीं अगर जोड़े गए जल्द ही तो फिर आक्रोश आंदोलन में बदल जाएगा। मतलब इस तरीके की धमकियां भी शुरू हो गई। अभी तो सिर्फ पहली ड्राफ्ट लिस्ट आई है, अभी तो 1 महीने का समय है, तो समय का तो इंतजार करना चाहिए था। अतुल जी, इतना डर क्यों?
समाजवादी पार्टी एक जागरूक पार्टी है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी पार्टी है और हम लोगों की जागरूकता की वजह से ही विपक्षी गणों के जो वोटर हैं बचे हुए भी हैं, वरना भारतीय जनता पार्टी का जो षड्यंत्र था ये सब जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है चुनाव आयोग से मिल करके किस प्रकार की छल कपट की नीति अपनाती है ये भी आप समझ सकते हैं। आपका एक सम्मानित चैनल है और भगवान की दया से आपका जो चैनल का नाम सुदर्शन है, जो भगवान श्री कृष्ण का क्या अस्त्र था। तो कहीं ना कहीं आप एक चीज सोचिए, आप लोगों को तो विपक्षी आपने, मैंने जब से आपकी डिबेट में बैठा हूं अभी, तो आपने एक बार भी सत्ता पक्ष की तरफ नहीं कहा विपक्ष को आपत्ति है, विपक्ष को आपत्ति है, यही आपके स्वर हैं। तो मेरा सवाल पहला आपने सुना था कि मैंने सुनील जी से क्या पूछा? सुन लीजिए। नहीं, मैं सुन ही रही हूँ साहब, मैं सुन ही रही हूँ। मैं सुनने के लिए यहाँ पे हूँ। आपको सवाल करना मेरा अधिकार है, जवाब देने के लिए आपको आमंत्रण दिया तो पूरा जवाब सुनूंगी। लेकिन आपने पहला सवाल सुना ना कि मैंने क्या पूछा था प्रोफेसर सुनील जी से कि वो सेटिस्फाइड है या नहीं, क्योंकि उनके ही खेमे से कुछ सुर उठे थे, मैंने इसका जिक्र भी किया था। खैर, मैं आपके मुद्दे की बात करती हूँ, आपके मुद्दे की बात करती हूँ। आपने अभी कहा कि ये तो बड़ी अच्छी बात है। अगर अच्छी बात है तो फिर अभी से ही ये आक्रोश आंदोलन की बात क्यों होने लगी? अगर आप ये कह रहे हैं कि आपकी पार्टी सजग है, जागरूक है, सवाल पूछा पूरा सुन लीजिए अतुल जी, सवाल पूरा सुन लीजिए अतुल जी, सवाल पूरा सुन लेंगे तो जवाब देने में आपको आसानी होगी। आपने अभी कहा कि आपकी पार्टी जागरूक पार्टी है, तो आपकी पार्टी अगर जागरूक और सजग है तो आपको तो खुश होना चाहिए कि वोटर लिस्ट में उनके नाम कट रहे हैं जो मर चुके हैं, क्योंकि भूत वोट नहीं डालते हैं। वोटर लिस्ट में उनके नाम कट रहे हैं जो यहाँ है नहीं, क्योंकि वो कहां से आकर यहाँ पर वोट डालेंगे। वोटर लिस्ट में उनके नाम कट रहे हैं जो दो जगह पर अगर वोटर आईडी कार्ड लेकर बैठे हुए थे। तो इसके लिए तो आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहिए इलेक्शन कमीशन को, और आप तो आक्रोश और आंदोलन की आपकी मुखिया बात कर रहे हैं। अतुल जी सुनिएगा। हाँ बोलिए। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इनकी आबादी तुलना कर लीजिए। उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ी आबादी वाला राज्य है और बहुत सारे लोग जो हैं रोजगार के लिए इधर उधर भी जाते हैं। किसी कारण से अगर वो लोग समय से वहां नहीं पहुंच पाए, हमारा मानना है, मैं आपके चैनल सहित मैं आपके चैनल पर नहीं रहूंगा, हमारी पार्टी का सम्मानित प्रवक्तागण रहे होंगे। मैं विभिन्न चैनलों पर लगातार इस SIR मुद्दे पर बैठा हूं और बहुत सजगता के साथ बात रखता हूं। एक चीज बताइए, हम उत्तर प्रदेश में हैं। उत्तर प्रदेश जो है ग्रामीण आबादी कितनी बड़ी आबादी है। लोग मुंबई रोजगार के लिए जाते हैं, गुजरात भी जाते हैं, विभिन्न राज्यों में जाते हैं और दिल्ली के आसपास कितनी जगहों पे रोजगार के लिए जाते हैं। कई बार क्या हुआ, साक्षरता दर भी आपको पता होनी चाहिए कितनी है। हमने क्या करा, समाजवादी पार्टी के द्वारा हमेशा जागरूकता दिखाई गई। हमारे पीडीए प्रहरी लगातार जागरूक रहे और हम लोग सजग रहे। समाजवादी पार्टी की जागरूकता की वजह से इन्होंने क्या करा, विपक्ष का जो हमारा वोटर जो इनकी मंशा थी वोट काटने की, वो नहीं काट पाए। रही बात, हम अभी भी जागरूक हैं, लगातार जागरूक रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी की मंशा थी कि विपक्ष इस ड्राफ्ट लिस्ट से सेटिस्फाइड हैं आप, संतुष्ट हैं ये जो ड्राफ्ट लिस्ट आई है? सुनने की शक्ति रखिए। देखिए, आप नहीं सुनी तो रही हूँ सर, आप इधर उधर गोल गोल जलेबी बनाएंगे तो मेरे पास समय की सीमा होती है ना। पॉइंट पर आइए, पॉइंट की बात कीजिए ना। आप इस ड्राफ्ट लिस्ट से आप संतुष्ट हैं, आप सजग है ना? तो ड्राफ्ट लिस्ट से आप संतुष्ट हैं? आपने कहा हमारे वोटर्स बचे रहे, हम सजग रहे, तो यहाँ पर ये जो ड्राफ्ट लिस्ट आई उससे सजग है आप, सेटिस्फाइड हैं आप? सुनिए, ये लिस्ट अभी त्वरित आई है, अभी हमें इस पे जांच करनी पड़ेगी कि कहां पे हमारे मतदाता का नाम कटा, कहां मैं आपके चैनल पे क्या, वही तो हमें जानना है कि आपके पास कौन सा ऐसा मीटर है कि आप लोग जान लेते हैं। ऐसा कौन सा मीटर आप लोगों ने रखा हुआ है, ऐसा कौन सा यंत्र आपके पास है कि आप जान लेते हैं कि हमारे वोटर यहाँ से कटे, हमारे वोटर वहां से कटे? ये कौन सा यंत्र है आप लोगों के पास? आप लोगों के साथ में क्या प्रॉब्लम रहती है कि आप लोग एक दल की सुनने के लिए बैठे रहते हैं, जबरदस्ती आप विपक्ष को बुलाते हैं, विपक्ष को अपमानित करने की कोशिश करते हैं। अतुल जी, एक तो ना ये आरोप लगाना छोड़ दीजिए। अतुल जी सुनिए, मैं बाकी चैनल्स की बात नहीं करती हूँ, मैं अपने कार्यक्रम रण क्षेत्र की बात करती हूँ। एक तो ये फालतू के आरोप आप लोग तब लगाने लगते हैं जब आपके पास मेरे सवालों का जवाब नहीं होता है। मैंने आपको करीब 2.5 मिनट सुना है और बहुत शांति से सुना, और उस 2.5 मिनट में मेरा यह अधिकार है इस कार्यक्रम में कि अगर मेरे मन में, हमारे देश के और उत्तर प्रदेश राज्य से मैं भी आती हूं, अगर उत्तर प्रदेश की जनता के मन में कुछ सवाल चल रहे हैं तो उन सवालों का जवाब देने का आपको मादा होना चाहिए। ये गोल गोल जलेबी और आरोप लगाने की जो राजनीति आप करने लगते हैं उसी ने आपको हाशिए पर ला दिया है। मैं आपसे दोबारा रिपीट कर रही हूं अपना प्रश्न, मैं इधर उधर नहीं जाऊंगी, मैं दोबारा आपसे रिपीट कर रही हूं प्रश्न, जो लिस्ट आज आई है उससे आप संतुष्ट हैं या नहीं?
सत्ताधारी पक्ष जो लिस्ट आज आई है अतुल जी, जो लिस्ट आज आई है उससे आप सेटिस्फाइड हैं या नहीं है, संतुष्ट हैं या नहीं है? सुनिएगा, हाँ बताइए, 20 सेकंड में पूरा कीजिए। जो ये लिस्ट आई है इसकी समीक्षा करेंगे, जानकारी इकट्ठा करेंगे। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा एक ट्वीट किया गया है कि जिन मतदाताओं के नाम काटे गए हैं उनको जोड़ा जाए। अगर नाम काटे गए हैं तो उनको आधार बताया जाए क्यों काटे गए हैं। अरे तो आपत्ति में दर्ज कराए ना, जिनके नाम कटे उनके लिए 1 महीना है ना, दे तो दिया चुनाव आयोग ने 1 महीने। क्या आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं? आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। ये पूरे 6 फरवरी तक चलने वाली प्रक्रिया है और आप लोगों ने अभी से ही आक्रोश और आंदोलन की बात शुरू कर दी। रतन तिवारी जी, कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है? जल्दी से फिर प्रियदर्शी जी के पास जाती हूँ। रतन तिवारी जी, कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है? लावनी जी, सबसे पहले मैं आपको नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, सारे मित्रों को भी प्रणाम करता हूँ। कांग्रेस पार्टी का स्टैंड जो है, आपने देखा प्रमोद तिवारी जी का स्टेटमेंट आपने सुनवाया, आपने अजय राय जी का स्टेटमेंट सुनवाया, तो जो उनका स्टेटमेंट है वही हमारा स्टेटमेंट है। जिस प्रकार एसआईआर के नाम पे भारतीय जनता पार्टी धांधली करने का प्रयास कर रही है, जिस प्रकार चुन चुन के कुछ चुनिंदा लोगों के नाम को कट करने का प्रयास कर रही है, वो उत्तर प्रदेश भी आने वाले समय में देखेगा। जिस प्रकार बिहार के अंदर इन लोगों ने धांधली करके चुनाव जीतने का काम किया, उसी प्रकार यूपी पे नजर है। लेकिन उत्तर प्रदेश में हम ऐसा होने नहीं देंगे। हम पूरी तरीके से तैयार हैं, मुस्तैद हैं। हम अपने कार्यकर्ताओं को हर ब्लॉक में तैयार कर दिए हैं कि आप लोग जाके देखिए किसका नाम इन लोगों ने काटा है। रतन जी, यही आरोप तो कर्नाटक में भी आपकी पार्टी ने लगाया था। राहुल गांधी जी पूरा एक पीडीएफ का पूरा वो एक्सप्लेनेटरी लेकर चले भी आए थे। लेकिन आपको याद है, अभी ज्यादा दिन नहीं बीते, 72 घंटे पहले यानी 3 दिन पहले ही कर्नाटक सरकार की तरफ से जो सर्वे कराया गया था, वो सर्वे की रिपोर्ट बाहर आ गई है। 91% लोग ये कह रहे थे कि चुनाव बहुत ही शालीनता के साथ, साफगोई के साथ हुआ था। कर्नाटक का एग्जाम्पल आप लेकर आए थे। आपकी ही पार्टी के नेता किस तरीके से उस वक्त आप चुनावी प्रक्रिया पर अपनी ही पार्टी को घेरते हुए नजर आए थे और आप लोगों ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया था। तो यहां तो जनता जब उत्तर प्रदेश में एसआईआर देखेगी तो फिर कर्नाटक, जिसका एग्जाम्पल आप देते हैं, उसकी बात भी आएगी। लावनी जी, अब आज हम उत्तर प्रदेश पे बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश पे रहने दीजिए। हम उत्तर प्रदेश पर ही हैं, लेकिन उस पार्टी से हम बात कर रहे हैं जिस पार्टी ने कर्नाटक का एग्जाम्पल दिया था, और कर्नाटक में क्या हुआ वो भी देश के सामने आ गया। देखिए, उत्तर प्रदेश पे बात हो रही है, उत्तर प्रदेश पे बात करेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में इनकी दाल नहीं गलेगी लावनी जी, ये ध्यान देना। क्योंकि इस बार आप कर्नाटक से भाग इसलिए रहे हैं क्योंकि आप लोगों ने जो करने की कोशिश की थी, जनता उस बात को समझ गई। खैर, आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। आपके नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि नाम कट गए जो कि वोटर्स थे। ये कैसे आप लोग तय कर लेते हैं कि वो वोटर्स आपके हैं जो नाम कटे हैं? आपके अकॉर्डिंगली अगर मान लूं कि नाम कटे तो कैसे तय कर लेते हैं आप? ने बिहार में देखा, जो मृत लोग थे जिनके नाम काट दिए गए थे, वो राहुल गांधी से मिलने गए थे। उसी प्रकार उत्तर प्रदेश में भी वही खेल शुरू है और चुन चुन के लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। लेकिन हमें घबराने की जरूरत नहीं है और सभी मतदाताओं को एकदम पूरी तरीके से तैयार होने की जरूरत है। प्रियदर्शी जी, बड़ा हास्यास्पद हो जाता है जब इस तरीके की प्रतिक्रियाएं आती है। लेकिन सवाल ये है कि एसआईआर की प्रक्रिया, जो कि एक संवैधानिक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत जिस तरह से लिस्ट आई है, अब हर पार्टी अपने तरीके से नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है। क्या इसका इम्पैक्ट वाकई उत्तर प्रदेश में 2027 में जो चुनाव होगा, या उससे पहले जो 26 में अभी बंगाल में चुनाव हो रहा है, वहां तो 58 लाख की नाम लिए गए हैं, उस पर क्या कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? कि एक बात तो तय है कि देखिए, पहली ड्राफ्ट लिस्ट है, अभी 2 बार पहले टाली गई, फिर ड्राफ्ट लिस्ट आई है और अभी भी ये 1 महीने का वक्त अब दे दिया गया है आपत्ति दर्ज कराने को। लेकिन यहाँ पर एक बात समझने वाली है कि 19% लोगों के नाम एक तरह से इसमें कट गए हैं अगर टोटलिटी में देखें, और अभी भी ये कहा जा रहा है कि 1 करोड़ 4 लाख ऐसे हैं जो अनमैप्ड है, यानी कि अगर उनको भी जोड़ दिया जाएगा तो 25% तक लगभग ये नाम पहुंच जाएंगे, इसका जो आंकड़ा है वो पहुंच जाएगा। तो क्या ये माना जाए कि अभी तक उत्तर प्रदेश में ये 25% तक फर्जी वोटर्स थे जिनके आधार पर सरकारें बनती रही? प्रियदर्शी रंजन जी। बिल्कुल, देखिए, चुनाव आयोग का काम सिर्फ चुनाव कराना नहीं है। चुनाव आयोग का काम मतदाता सूची को दुरुस्त करना भी है। चुनाव आयोग जो है, हाल के दिनों में जिस तरीके से विश्वसनीयता के कटघरे में रहा है, कई ऐसी चीजें हुई हैं, तमाम पार्टियां आरोप लगाते रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग जब कोई अच्छी कार्य कर रहा है तब भी उसे सवालों के कटघरे में खड़ा करना, ये मुझे लगता है कि कुछ ज्यादा चुनाव आयोग के साथ होता है। मैं सुन रहा था जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है, चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा किया जा रहा है, ये कहीं से जायज नहीं है।
चुनाव मतदाता जो होते हैं लोकतंत्र की रीढ़ है, और रीढ़ में अगर कोई गड़बड़ी हो जाए तो पूरी तरीके से मानिए कि लोकतंत्र लंगड़ा हो जाएगा। और इसको बचाने की जिम्मेवारी, जो पैरालिसिस मार देता है लोकतंत्र को, न मारे, उसकी जिम्मेवारी कहीं ना कहीं चुनाव आयोग पर है। चुनाव आयोग अभी कार्य कर रहा है और इस पर सवाल खड़ा, बेबुनियाद सवाल। मैं मानता हूं कि बिहार में आपके पास कहां प्रूफ था कि चुनाव आयोग ने गलत नामों को काट दिया? कुछ था क्या? सुप्रीम कोर्ट तक आप गए थे? कुछ निकला क्या निष्कर्ष? पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं? राजनीतिक पार्टियों को छोड़ करके जनता क्यों नहीं आती है सामने कि हमारा नाम काट दिया गया है? सिर्फ राजनीतिक दल आते हैं कि गलत हो रहा है, नाम काटा जा रहा है। किनका नाम काटा जा रहा है भाई, आप बताएं। जिनका नाम काटा जा रहा है उनको सामने लेकर के आए कि इनका नाम काट दिया गया है। 25%, 30% या 50% भी अगर नाम काटने की जरूरत है तो काट दिया जाना चाहिए। अगर गलत नाम जुड़ गए हैं किसी भी तरीके से, किसी ने जुड़वा लिया है, या लोग मृत हैं, लोग बाहर चले गए हैं, तो क्या उनको वोट देने का राइट बना हुआ है? नहीं बना हुआ है। तो चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा करना आसान है, चुनाव आयोग को समझना बड़ा मुश्किल है। इसी पर सही कह रहे थे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कि इसी पर हमने भी सरकार बनाई है, अन्य लोगों ने भी सरकार बनाई है, सभी की सरकार बनाई है, तो इसको आप तो धांधली मान नहीं सकते किसी एक पार्टी का। और ये भी नहीं आप कह सकते हैं कि आज की तारीख में चुनाव आयोग जो कर रहा है वो गलत है। तब नहीं गलत था, अब कैसे गलत हो गया? जब तब नहीं गलत था तो अब कैसे हो गया? और सवाल विश्वास और विश्वसनीयता का होता है, जिसे मैं बार बार कहती हूँ। रतन जी कुछ कहना चाह रहे हैं? तुलजी आती हूँ इसके बाद आपके पास। रतन जी देखिए, प्रियदर्शी जी जो कह रहे थे वो कह रहे थे पार्टियां पहुंच जाती हैं, जनता और जिनके नाम काटे जा रहे हैं वो नहीं पहुंच पाते। प्रियदर्शी जी आप एक अच्छे जानकार लगते हैं, लेकिन आपको पता है कि इस करोड़ों लोगों की आवाज को अगर कोई बुलंद करता है तो विपक्ष करता है, वो भी सदन के पटल पे करता है। वो जनता जाके सदन में प्रधानमंत्री से सवाल जवाब नहीं करती। नेता विपक्ष जो करोड़ों लोगों ने उन्हें अपना विपक्ष का नेता चुना, वो करते हैं। तो अगर लोगों के नाम काटे जा रहे हैं तो नेता और विपक्ष वो जाता है सदन में उनकी आवाज बनकर, तो जनता नहीं जाती। और रही बात आपके सामने उत्तर नहीं, तो रतन जी आपको भी ये समझना होगा कि इलेक्शन कमीशन, इसकी जवाबदेही इलेक्शन कमीशन की ही बनती है। सरकार इस पर कोई जवाब नहीं दे सकती। आप लोग सदन पे इस पर चर्चा चाह रहे थे, तो कुछ प्रैक्टिबिलिटी जो होती है उस चीज को समझिए, जो प्रोसीजर होता है। आप इलेक्शन कमीशन को बीजेपी से जोड़ देते हैं। आप चाहते हैं कि सदन पर उस पर चर्चा हो। ये मुझे समझ में नहीं आता। ये आप कौन सा भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं? इलेक्शन कमीशन इज नॉट इज इक्वल टू बीजेपी। इलेक्शन कमीशन इज नॉट इक्वल टू बीजेपी, ये आपको समझना होगा। शर्मा जी आ जाते हैं। हाँ बोलिए रतन जी, आ रही हूँ अतुल जी, इसके बाद आप ही के पास। हम ये कह रहे हैं कि हम सवाल चुनाव आयोग से करते हैं और जवाब हमें भारतीय जनता पार्टी नहीं, आप सवाल चुनाव आयोग से कीजिए, लेकिन आप लोग बार बार कहते हैं कि चुनाव आयोग बीजेपी के बल पर काम कर रहा है। काउंटर आंसर कर दीजिए अतुल जी, इसके बाद आपके पास तुरंत जनता भी आपको जवाब देगी ना। एज मतलब राजनीतिक विश्लेषक भी मैं ये कह रहा हूं, अन्य लोग भी कहेंगे कि आपके पास सबूत है, लेकर के आइए ना। कोर्ट ने भी तो आपसे सवाल मांगा ना, वहां तो भारतीय जनता पार्टी सवाल जवाब के लिए नहीं थी। कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, आप समझिए रतन भाई, सुप्रीम कोर्ट आयोग कहाँ मानता है? रतन भाई, अरे रतन जी, प्रियदर्शी जी, मैं इसीलिए फिर कर्नाटक का एग्जाम्पल लेकर आऊंगी कि कर्नाटक में तो आपकी ही सरकार थी ना। कर्नाटक सरकार ने ही एक सर्वे जारी कर दिया। मैं 72 घंटे की बात कर रही हूँ, ज्यादा दूर भी नहीं जा रही हूँ। 3 दिन पहले ही ये सामने आया है। 91% लोगों ने कहा कि बिल्कुल सही हुआ था, और उसी कर्नाटक का एग्जाम्पल आप पीडीएफ लेकर आ गए थे। अतुल जी एक चीज बताइएगा, ठीक है सर, अतुल जी और आप सुनील जी को आमने सामने करना चाहती हूँ। सवाल अतुल जी से शुरू करती हूँ। अतुल जी, आप लोग बार बार कह रहे हैं कि हमारे वोट कट गए, मतलब समाजवादी पार्टी के वोटर्स कट रहे हैं वो तो, लेकिन ये जो अभी जो 10 जिले मैं आपको बताना चाहती हूँ, सबसे ज्यादा अगर वोट कहीं कट रहे हैं तो लखनऊ में कटा है, उसके बाद गाजियाबाद, फिर बलरामपुर, कानपुर नगर, मेरठ, प्रयागराज, मतलब जो शहरी क्षेत्र हैं, और खास तौर से जो शहरी क्षेत्र हैं, यहां पर शुरू से कहा जाता रहा है कि शहरी क्षेत्र के वोटर्स बीजेपी के वोटर्स हैं। तो फिर किस आधार पर आप लोग कह रहे हैं कि आपके वोटर्स के नाम कट रहे हैं? आइए अतुल जी और प्रोफेसर साहब को आमने सामने लीजिए। अतुल जी बोलिए। सबसे पहले मैं जो हमारे पैनल पे प्रियदर्शी रंजन जी बैठे हुए हैं, उनकी एक बात का जवाब देना चाहता हूं। ये कहते हैं कि जनता क्यों नहीं सामने आती है। प्रियदर्शी रंजन जी, एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो जनता है ना, वो अपने काम करे या सुबह शाम लाइन पे लगे रहे। कुछ लोग तो दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए उनके वो
कई बार विभिन्न शहरों में चले जाइए, वो सुबह जाके चाहते हैं कि हमें कोई ले जाए, काम के लिए ले जाए। आप नहीं ठीक है आप बताइए ना कि इनका नाम कट रहा है, आप लिस्ट जारी करें ना कि इनका नाम गलत तरीके से कट गया है, आप लिस्ट क्यों नहीं जारी करते हैं? देखिए मैं आपसे मैं ना फालतू फंड मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बहुत शालीनता से डिबेट करता हूँ और ये टोका टोकी वाले चैनल पर मैं बैठता नहीं हूँ। ये कोई जवाब नहीं देंगे, बस यही कहते रहेंगे वोट कट रहा है, कोई जवाब देने वाले नहीं है। भगवान ऐसा है अतुल यादव जी, मैंने आपको क्या गलत टोका? आप लोगों मैंने आपको क्या गलत टोका? प्रियदर्शी रंजन जी, आप लोगों का केवल क्या होता है कि एक पार्टी की चाटुकारिता करने के लिए आप लोग जाने जाते हैं। मुझे उस पार्टी का नाम देने की जरूरत नहीं है। अच्छा चलिए आपने सर्टिफिकेट दे रहे हैं। अतुल जी चलिए, आपने मुझ पर भी आरोप लगा दिया, प्रियदर्शी जी को भी आरोप लगा दिया। अब जरा सवाल का जवाब दे दीजिए, आरोप बहुत लगा लिया, अब सवाल का जवाब पे आइए, अब सवाल का जवाब दीजिए अतुल जी, अब सवाल का जवाब अब हो गया, आपके आरोप की कहानी खत्म, अब सीधे कम टू द पॉइंट, सवाल का जवाब। शहरी क्षेत्रों के कटे हुए वोटर्स, शहरी क्षेत्रों में अगर वोटर्स के नाम कट गए तो ये वोटर्स क्या बीजेपी के नहीं थे? क्योंकि ज्यादातर तो ये कहा जाता है कि शहरी क्षेत्रों के वोटर्स बीजेपी के हैं। कोरम पूरा करने के लिए विपक्ष को बैठाना है, औपचारिकता पूरी करनी है। अतुल जी ये फालतू की बात मत कीजिए। अतुल जी आप पहली बार रण क्षेत्र में आए हैं, मुझे लग रहा है आप लगातार बोलते हैं। आपकी परेशानी ये है, आपकी पार्टी के बहुत सारे प्रवक्ता आते हैं और वो सवाल सुनते हैं और फिर जवाब देते हैं, यहाँ बैठ के भाषण नहीं देते। मैं दोबारा अपना सवाल दोहरा रही हूँ और आपको और बीजेपी को आमने सामने कर रही हूँ। अतुल जी लिसन टू मी नाउ, लिसन टू मी नाउ। अतुल जी सवाल सुनिए, सवाल सुनिए, सम्मान है, सवाल सुनिए। माननीय अतुल जी सवाल सुनिए, सवाल सुनिए माननीय अतुल यादव जी। शहरी क्षेत्रों में ज्यादा वोटर्स के नाम कटे हैं और आप ही लोग ये आरोप लगाते रहे और ये एनालिसिस भी है कि शहरी क्षेत्रों में बीजेपी के वोटर्स ज्यादा रहे हैं, तो किस आधार पर आप कह रहे हैं कि आपके वोटर्स के नाम कट रहे हैं? आप सवाल सुन लिया तो इसका जवाब दीजिए, आमने सामने कीजिए एसपी और बीजेपी को। जी हाँ बोलिए अतुल जी। मैंने समाजवादी पार्टी के द्वारा मैंने अभी आपसे क्या कहा कि ये लिस्ट आई है, लीजिए हम त्वरित इसकी जानकारी कलेक्ट करेंगे और जनता के बीच में जाने की कोशिश करेंगे कि किसका नाम आया है, किसका नाम नहीं आया है। समाजवादी पार्टी प्रहरी, हमने कहा समाजवादी के जो पीढ़ी प्रहरी हैं वो हम सजग रहे। ये लोग, इन लोगों की मंशा थी समाजवादी पार्टी के वोटरों को काटने की, पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों के वोटरों को काटने की, वो इन्होंने नहीं कर पाया। रही बात शहरी वोटरों की, उसमें हम भी अब समीक्षा करेंगे कि जो बेचारे काम काज करने गए, किसी कारण से उनका अगर वोट कट गया है तो किस कारणों से कटा है, क्या उनको फॉर्म पहुंचा या नहीं पहुंचा, उस चीज की भी हम जानकारी कलेक्ट करेंगे। प्रोफेसर सुनील शर्मा पार्टी चाहती है काउंटर किसी का भी वोट जो देश में नागरिक है, आप समझ ही नहीं पा रहे हैं, नागरिक है, समीक्षा करेंगे। एक तरफ कह रहे हैं, एक तरफ आपके नेता कह रहे हैं कि हम आंदोलन करेंगे, मैनपुरी में नाम कट वो किसी का नहीं सुनना चाहिए। अरे भाई पहले तय कर लीजिए, एक सुर में बोलना बंद करिए, दूसरे को सुनिए। एक मिनट अतुल जी, बहुत देर हो गई आपको सुनते सुनते। आप एक तरफ तो कह रहे हैं कि हम समीक्षा करेंगे, एक तरफ कह रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ता, पीडीए के कार्यकर्ता सजग प्रहरी, उन्होंने वोट नहीं कटने दिया। तो आप एक स्टैंड पर रहिए, या तो आप कहिए कि जो वोटर लिस्ट आया है वो बिल्कुल दुरुस्त है। जो इन्होंने दो क्वेश्चन पूछे, दो क्वेश्चन का जवाब दिया। एक मिनट सुनिए, एक मिनट सुनिए, सुनने का मत रखिए। अरे सर सुनिए, कहाँ गया, क्यों गया, कहाँ पे गया? जनता की नहीं सुनी आपने, जनता की नहीं सुनी, इसलिए 10 साल से बाहर है। सुनिए आप मेरी बात, सुनिए 27 में, एक मिनट धैर्य जवाब तो ले लीजिए ना, लगातार बोलेंगे तो कैसे चलेगा? ऐसे नहीं होती है डिबेट अतुल यादव जी, आपने इतना आरोप लगा दिया, अब जवाब सुन लीजिए। रतन जी भी तो विपक्ष से है, वो भी तो सवाल जवाब कर रहे हैं, आप तो सुन ही नहीं रहे। समझ रहे, आप जवाब दीजिए जल्दी से, जवाब दीजिए, फिर मुझे समाप्ति करना होगा। बिहार में जितना वोट कटा, एक बात नोट करिए सारे पैनल के लोग, रंजन जी आप भी और विनीत जी आप भी, ऐसे चलो के प्रभाव नहीं करता। जिन लोगों के वोट कटे बिहार के अंदर, वो लाखों में थे, सड़क पर लाखों की भीड़ उतर जाती। विपक्ष ने हल्ला काट दिया कि वोट काट दिए, वोट काट दिए। वोटर लिस्ट से जो बोकस वोट है वो कटा है। और मैं गौतम बुद्ध नगर का एक उदाहरण देता हूं, क्योंकि मैं वहीं का रहने वाला हूं, और समीक्षा के दौरान जो आपने कहा वो मैं चैनल पर ऑथेंटिक रूप से कहता हूं। जो वोट गौतम बुद्ध नगर में कट रहा है उससे बीजेपी का बहुत बड़ा नुकसान है, वो सारा वोटर बीजेपी का है। यहां का विधायक सांसद लगातार बीजेपी यहां जीतती रही है और कोई जीता भी नहीं है, लेकिन उसका जो सत्यापित मैप है वो ये है। जो यहां सोसाइटी में लोग रहते हैं, इसे
नोट कर लीजिए, उन्होंने अपना वोट गांव में रखना उचित समझा, सोसाइटी के एड्रेस पे उन्होंने अपना वोट नहीं बनवाया है। प्रिय रंजन जी, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मेरी बात को अभी यहाँ नोट कर लीजिए। उन्होंने सोचा कि हम अपना गांव का वोट रखेंगे, शहर का वोट हम नहीं रखेंगे, तो उन्होंने ग्रेटर नोएडा की सोसाइटी में रहने वाले लोगों ने अपने गांव के एड्रेस पे वोट बनवाया। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपके ही वोटर्स हैं लेकिन वो शिफ्ट हो रहे हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं, वो यूपी में ही है, वो शिफ्ट हो रहे हैं। वो आज से इसमें किसी का, मैं ये कह रहा हूं कि कहीं कोई एक दल का वोट नहीं कट रहा है, ना सपा का, ना कांग्रेस का, ना बीजेपी का। रतन जी, किसी एक दल का नहीं कट रहा है, तैयार हो रही है। हाँ, ये यूनानिमस एक प्रक्रिया है, इसमें वही लोग जा रहे हैं, उन्हीं का नाम हट रहा है जो या तो नहीं है या तो शिफ्ट हो चुके हैं या फिर एक जगह से दूसरी जगह, उसी राज्य में एक जगह से दूसरी जगह गए हुए हैं। तो फिर रतन जी फिर इस लिस्ट में क्यों परेशानी है? जल्दी से 20 सेकंड प्रियदर्शी जी, 20 सेकंड से समाप्त कीजिए। एक मिनट मेरी बात सुनिए, बस 10 सेकंड में पूरा कीजिए प्रोफेसर, 10 सेकंड। एक मिनट समय की इतनी बीएलओ ने फोन कर करके परिवार के लोगों को भी सूचित किया है कि इन लोगों के फॉर्म नहीं आए, क्या इन वोट हम बनवाना चाहते हैं, नहीं बनवाना चाहते हैं। 20 सेकंड रतन तिवारी। लावनी जी, बहुत सारे नाम मेरे जहन में आए हैं, मेरे नजर में आए हैं, जो मुंबई में भी रहते हैं और उत्तर प्रदेश में भी एसआईआर के माध्यम से उन्हें वैलिड करार दे दिया गया है। तो ऐसे बहुत सारे नाम मेरे नजर में आए हैं जिनका डॉक्यूमेंट भी होने के बाद भी उनको कट कर दिया गया है। मेरे घर के भी एक सदस्य का नाम काट दिया गया था, लेकिन हम लोगों ने तो एक वहां पे महीना है ना, यही तो इसीलिए तो 1 महीने दिए गए हैं ना कि इस 1 महीने में आप आपत्ति दर्ज कराइए। तो प्रक्रिया तो बहुत ही ज्यादा ट्रांसपेरेंसी के साथ चल रही है। मैं कह रहा हूँ ना कि हमारे लोग अभी काम कर रहे हैं, ब्लॉक पे सब तैनात हो चुके हैं, रंजन दुरुस्त करेंगे। रंजन जी, 2027 अभी से ही तैयारी शुरू, बड़ा इम्पैक्ट उससे पहले क्या बंगाल को लेकर भी पड़ेगा? क्योंकि एसआईआर को लेकर वहां पर भी देखिए हंगामा है, वहां तो सिर्फ 58 लाख ही नाम कटे हैं और कितना हो हंगामा है। यहाँ तो अगर देखें तो आंकड़ा 4 करोड़ तक भी पहुंचने की संभावना बन रही है, अगर अनमैप्ड भी अगर जोड़ दिए जाए तो। रंजन जी, टू फास्ट प्लीज। देखिए उम्मीद थी कि बिहार में बहुत ज्यादा नाम कटेंगे, पश्चिम बंगाल में बहुत ज्यादा नाम कटेंगे, लेकिन उम्मीदों से उलट उत्तर प्रदेश में इस तरीके से होगा, किसी को उम्मीद नहीं थी। और सही कहा सुनील शर्मा जी ने, और सही कह रहे हैं कि वो लोग जो लोग सोसाइटियों में रहते हैं उन लोगों ने अपना नाम गांवों में रखना बेहतर समझा है, उसका ये परिणाम है। किसी का नाम काटा नहीं गया है, समाजवादी पार्टी का वोटर चिन्हित नहीं है, बहुजन समाजवादी पार्टी का वोटर चिन्हित नहीं है, कांग्रेस पार्टी का वोटर चिन्हित नहीं है। कोई कॉपीराइट वोटरों पर किसी पार्टी का कोई कॉपीराइट नहीं है। अगर कोई अपना कॉपीराइट समझता है तो उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। बिल्कुल, वोटर कॉपीराइट नहीं है, वोटर्स जो जनादेश होता है उसका सीधे सीधे सम्मान करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर वोटर्स को लेकर ही जिस तरीके की राजनीति शुरू होती है, बिहार में भी हमने देखा कि क्या कुछ हुआ, लेकिन क्या बंगाल में इसका इम्पैक्ट होगा और खासतौर से उत्तर प्रदेश में ये जो प्रक्रिया शुरू हुई है इसका क्या एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट 2027 में देखने को मिलेगा। तस्वीरें दिलचस्प आती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी हमारे बीच जुड़े। इस मुद्दे पर दोबारा फिर मुलाकात जरूर होगी, क्योंकि अभी तो सिर्फ शुरुआत है, और शुरुआत अगर ऐसी है तो देखिए कि चुनाव आते आते ये किस तरीके से आगे की प्रक्रिया जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, राजनीति किस तरह से गर्म होती जाएगी और इस गर्म राजनीति में किसका पलड़ा भारी होगा, किसका पलड़ा हल्का होगा, इस पर हम करते रहेंगे रणक्षेत्र। फिलहाल अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ।